नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और बहुत ही धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए फ्री पीडीएफ के लिए और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए। और साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम के बीएड एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्टेट के लिए थ्योरी के रूप में जो है क्लास लेना चाहते हैं, थ्योरी वाली जो क्लासेस लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ये जो जीके जीएस में थ्योरी होती है, अगर हम बात करते हैं हिंदी की थ्योरी होती है, रीजनिंग की जो थ्योरी होती है, मैथ की जो थ्योरी होती है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच। ठीक है, ये बैच आपको मिलेगा डीओजी ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, डीओजी ऑफिशियल ऐप पर ये बैच आपको मिलने वाला है। 1 जनवरी से मैंने आपको बताया था इसका प्राइस जो है आपका रहने वाला है 699। और जब तक ये फॉर्म नहीं आता तब तक ये फॉर्म भी आने वाला है, और फॉर्म आने के बाद ये प्राइस 999 हो जाएगा। तो आज ही जो है इसको ज्वाइन करिए, इसका फ़ायदा उठाइए। कैसे ज्वाइन करना है, आपको ये जो ऐप दिख रहा है प्ले स्टोर पे जाना है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, प्ले स्टोर पे जाना है, डीओजी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसे पेज खुल के आएगा, वहाँ पर आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, जाना है अगले पेज में। ये आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे बाय नाउ पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे। और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पे ऑनलाइन करिए। आपके सामने कई सारे मेथड आ जाते हैं कि किसके थ्रू आपको पे करना है, गूगल, फोन पे, पेटीएम, अदर्स पे जाएंगे तो आप किसी और के फ़ोन पे से जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके पे करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका कोर्स जो है ओपन हो जाएगा, उसका जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी नया साल से जो आपकी ये फीस है आपके रहने वाला है, तो इसको देखो, ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सिंपली जो है मैंने जो नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो ये नंबर है 8081123739। इस नंबर पे जो आप लोग एक जो है मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। और क्लास को लीजिएगा, बहुत मज़ेदार जो क्लास आपकी होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका हिस्ट्री टॉपिक वाइज चल रहा है और आज का टॉपिक आप सभी का है मराठा। ठीक है, तो मराठा में आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी। जल्दी से बताएंगे कि जो साल बाई की संधि है ये किस वर्ष हुई थी। ठीक है भैया, बिल्कुल इसका आंसर आप देंगे मुझे कि जो साल बाई की संधि है किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं जो साल बाई की संधि है ये किस वर्ष हो गई थी, तो ये 1782 ईस्वी में यह संधि हो गई थी, ये आप सभी को पता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये हुई क्यों थी, तो आप सभी लोग जानते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान दो जरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है, क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और किसके बीच हुई थी, एंग्लो मराठा, कौन, एंग्लो मराठा के बीच। यह क्या हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था इनके बीच में। कौन सा युद्ध था, प्रथम युद्ध था। ये जो प्रथम युद्ध था इसी को रोकने के लिए 1782 ईस्वी में क्या किया गया, संधि किया गया। आप सभी लोग जानते हैं संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज की तरफ से कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, अंग्रेज की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और अगर कहा जाए कि इधर से मराठा से कौन थे, तो आप लोग जानते हैं कौन, महोदाजी शिंदे। कौन थे, महोदाजी शिंदे थे। तो ये बात आप सभी को याद रखना है, यहां तक क्लियर करना है। हाँ भैया, तो महोदाजी या महादाजी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, कौन थे, महादाजी शिंदे थे। तो ये सारी जानकारी आप सभी को याद रखना है कि साल बाई की संधि कब हुई थी, 1782 ईस्वी को हुई थी। जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। कहा गया है दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये आप सभी को जल्दी से बताना है। चलो, हाँ भैया, चलो
तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच कब दूसरा एंग्लो युद्ध हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1780 से 1784 के बीच में यह युद्ध हो गया था। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा युद्ध पूछा गया है, पहला नहीं। कौन सा? मैसूर, एंग्लो मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हो उनका एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? कौन सा कहा गया है जोड़ा मराठों के कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आंसर देंगे, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो आपका कराधान, कराधान का मतलब होता है कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित, इसमें कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं ये जो चौथ है और सरदेशमुखी, क्या है? चौथ और सरदेशमुखी जो है ये किससे है? मराठा साम्राज्य के कर से संबंधित है। ये दोनों क्या है? दोनों कर से संबंधित हैं। और यह कर किसने लगाया था? तो आप सभी लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य के महान शासक शिवाजी। किसने लगाया था? शिवाजी ने लगाया था। आप सभी लोगों ने यह बात ध्यान से समझा होगा और सुना होगा। किसने लगाया था? शिवाजी ने यह लगाया था। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप सभी को याद रखनी है। चौथ और सरदेशमुखी, जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो मैंने अभी अभी आपको बता रखा है कब किया था। 1782 ईस्वी में किया था। मैंने आपको इसको पहले ही बता रखा है, कोई समस्या यहां तक आप सभी को नहीं आनी चाहिए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। ठीक है भैया? बिल्कुल, हाँ जी, एकदम सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ए वाले एकदम सही हो जाएंगे। आज का अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी? आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे। हाँ भैया, बिल्कुल। चलो, जैसे कि आप सभी को पता है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? आपको यह भी पता होना चाहिए। तो ये कब लड़ी गई थी? आप सभी को पता है 1700 कब? 1761 में। कब लड़ी गई? आप सभी लोग जानते हैं यह कब लड़ी गई? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। और यह किसके किसके बीच हुई थी? आप जानते हैं मराठा साम्राज्य, किसके बीच? मराठा साम्राज्य और दुर्रानी के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। आप सभी लोग जानते हैं जो अहमद शाह दुर्रानी थे। कौन? इनका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। अफगान के अहमद शाह दुर्रानी, आपको पता है अफगान के शासक थे और यहाँ की सेना के साथ में मराठा साम्राज्य का युद्ध हुआ था जिसे कहा गया पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये बात आप सभी को ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर पा रहे हो उनका एकदम सही है। ठीक है? हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है भैया? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। अगला देखो, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई? आप सभी को पता है जो शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी क्या बन गई? पूना बन गई, जिसे कहा जाता था पुणे। क्या कहा जाता था? पुणे कहा जाता था। तो ये सारी चीजें आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ भैया,
हाँ, आपको पता है कि ये जो, हाँ, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, आप सभी को पता है कौन? शिवाजी। क्या थे? मराठा साम्राज्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ये जो आपको पता है कि इनके पतन के बाद 1818 में इन सभी चीजों को अपने अंडर में कर लिया गया और राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया गया? पूना में कर लिया गया। तो आप सभी लोग यह बात ध्यान देंगे, पूना। अगला है, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी? बताएंगे कि ये प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी, इसका आपको आंसर करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं किसकी हत्या इन्होंने की थी? अफजल खान की। किसकी हत्या की थी भैया? अफजल खान की थी। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी की एकदम सही है, ठीक है। हाँ, आप सभी को पता है, जरा बताओ यह लड़ाई कब लड़ी गई थी इनके बीच में? हाँ, प्रतापगढ़ के किले में लड़ी गई थी, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यह जो लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? प्रतापगढ़ का जो युद्ध था ये 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1659 ईस्वी में। और किसने? शिवाजी ने क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। क्लियर है यहां तक बात? बिल्कुल। आगे बात किया जाए, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाँ, 1659 ही है, कोई समस्या नहीं है। कहा गया किस वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? ऐसा कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कहा गया, किस वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, अर्थात मराठा साम्राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो ऐसा कब हुआ था? ये जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था कब? 1817-18 में हुआ था। कब हुआ था? 1817-18 में यह युद्ध हुआ था। तो आपके ऑप्शन में 17 नहीं है, केवल 18 है। तो आप आंसर क्या कर देंगे? 1818 कर देंगे। इस युद्ध के बाद जो है मराठा साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया और शासन पुनः किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जैसे कि पहले था उसी यथावत में पुनः शासन चला गया। क्लियर है? बिल्कुल, आप सभी लोग एकदम सही और सही आंसर कर पा रहे हो। क्लियर है भैया? बिल्कुल। आगे देखा जाए, हाँ, आगे है, कहा गया है साई बाई से शिवाजी को हुए बेटे का नाम। कहा गया है साई बाई से शिवाजी को हुए बेटे का क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, हाँ, जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यह बात आपको ध्यान देना है, इनके साईं बाई के से शिवाजी को हुए बेटे का नाम क्या था? संभाजी था। क्या था? संभाजी था। और आपको पता है जो संभाजी थे वह दूसरे छत्रपति और मराठा साम्राज्य के शासक थे। ये सारी चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, ठीक, बिल्कुल। और इनके अगले जो इन्होंने अगले एस बाई से जब शादी की तो एस बाई से इनका पुत्र कौन सा हुआ? साहू जी हुआ। और बेटी इनकी कौन थी? भवानी बाई थी। कौन थी? भवानी बाई। तो ये भी आपको याद रखना है। साहू जी, एस बाई, ध्यान दो, एस बाई साहू जी और भवानी बाई जो थी
भवानी बाई, अगर ये आ गया है तो ये भी आ सकता है, ये येस बाई से शादी करने के बाद, येस बाई से शादी के बाद हुआ था, शादी के बाद। ये भी बात आपको क्लियर करना है, ये भी बात आपको याद रखना है। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। किसने किया था? हाँ, तो ये किसने किया था? संभाजी ने। क्लियर है? बिल्कुल। तो इनसे कौन हुआ था? साहू जी हुए थे और भवानी बाई। तो आप सभी का आंसर क्या आया? संभाजी, जो ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। अगला बताओ, मराठा शासन में सरदेशमुखी एक क्या था? कहा गया है मराठा शासन में सरदेशमुखी एक क्या था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, पेशवा के समकक्ष पद था, बिल्कुल नहीं। मराठा साम्राज्य के दौरान एक सिक्का था, नहीं। राजस्व पर लिया जाने वाला एक क्या था? कर था। क्या था? राजस्व पर लिया जाने वाला एक कर था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 10 का सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। हाँ, चलो। हाँ, क्लियर है यहां तक? हाँ, इसके बारे में जानो। ये जो चौथ दो कर थे मराठा में, आप लोग बार बार पूछ रहे हो सर, एक था मराठा साम्राज्य में चौथ और एक था सरदेशमुखी। क्या था? सरदेशमुखी था। तो आप सभी को पता है उस वक्त जो कर होता था वो जो उपज होती थी, क्या होती थी? उपज। तो उपज का 25% भाग, कौन सा? उपज का 25% भाग, जिसे एक चौथाई भाग कहते हैं, इसे ही कहा जाता था चौथ। उपज का 1/4 भाग या 25% जो भाग था वो देना था किसको? मराठाओं को देना था। किसको? मराठा शासन को देना था। और ये जो सरदेशमुखी आया, जो क्या आया? सरदेशमुखी आया, वो इसी चौथ पर, ध्यान दो, इसी चौथ पर 10% अतिरिक्त कर था। क्या था? 10% अतिरिक्त कर था। ये बात आपको याद रखना है कि जो चौथ था, चौथ का मतलब ये कि जो उपज था उसका 1/4 भाग और उस पर और 10% कर लगा दिया जाए तो क्या कह दिया जाएगा? सरदेशमुखी कर कह दिया जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, आपको अब बताना है। हाँ, ये विजय साम्राज्य वंश, विजयनगर के साम्राज्य का है। आपको इसका आंसर बताना है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक है? जल्दी जल्दी से इसका आंसर आपको छाप देना है। बिल्कुल, जल्दी से बताओ। हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन था राष्ट्रकूट वंश का शासक? जल्दी से बताएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन था? ध्रुव था। कौन था? ध्रुव। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक? हाँ, आपको पता है दंती वर्मन जो क्या थे? दंती वर्मन जो राष्ट्रकूट वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ध्यान देंगे, ये जो राष्ट्रकूट वंश है इसके संस्थापक कौन है? अगर पूछ लिया जाए क्या संस्थापक, तो आप जानते हैं कौन है? दंती वर्मन। कौन है? दंती वर्मन जो है ये राष्ट्रकूट वंश के क्या है? संस्थापक है, या इन्हें दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? हाँ, यहां पर आपको दिख रहा होगा कनिष्क। कनिष्क आपको पता है कुषाण वंश के संस्थापक हैं। किस वंश के? कुषाण वंश के क्या है? संस्थापक हैं। क्लियर है? किस वंश के संस्थापक हैं? आप सभी को पता है कुषाण वंश के संस्थापक हैं। क्लियर है?
और आपको यहां पर दिख रहा होगा समुद्रगुप्त। क्या दिख रहा होगा? समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के दूसरे सम्राट हैं। क्या है? आप सभी को पता है ये गुप्त वंश के दूसरे सम्राट हैं, ये भी आपको बात पता होगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलो अगला देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला है हम्पी का प्राचीन शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी? कहा गया है हम्पी का प्राचीन शहर किस शहर की राजधानी थी? हाँ, आप सभी को पता है ये जो हम्पी का प्राचीन शहर है ये विजयनगर राज्य की क्या थी? राजधानी थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आपको पता है विजयनगर जो है इसको किसने बनाया था? तो ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाई थे जिन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी इन्होंने? स्थापना। इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। ठीक, किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। क्लियर है? हाँ, और काकतीय साम्राज्य में भी ये प्रशासक थे। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप सभी लोग जानते हैं जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना 1336 ईस्वी में। क्लियर है? कब हुई थी? 1336 ईस्वी में इसकी हाँ स्थापना हुई थी। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। जो ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। क्लियर है? बिल्कुल। कहा गया है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी? तो मैंने अभी अभी आपको बताया विजयनगर। कौन सी नगर? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आप जल्दी से टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपको पता है कुषाण साम्राज्य के संस्थापक मैंने अभी बताया कौन है? कनिष्क है। क्लियर? कोई डाउट है क्या यहां तक आप सभी को? कोई समस्या है क्या? हाँ, चलो अगला देखो क्या है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? बार बार वही आई है 1336 ईस्वी में। किसने? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। रट लेना है, याद रखना है, वही बार बार आ रहा है। क्लियर है? हाँ, चलो अगला देखा जाए क्या है। बिल्कुल, बताना है विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। कहां पर स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? हाँ, आप सभी को पता है कहा गया है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी से बताएंगे, आसान सा प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक में। आप पता है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हाँ, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है भैया? बिल्कुल। अगला प्रश्न बात करते हैं आज का। अगला प्रश्न है कहा गया विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां स्थित है? अब बताओ, जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी है ये कहां स्थित है? आप सभी को जल्दी जल्दी से छाप देना है। चलो, हाँ, हम्पी कहां पर स्थित है? बिल्कुल,
चलो जल्दी से छाप के बताओ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, बार बार नहीं, क्या बताएं आपको, मैंने कहा ना कि विजयनगर और इसकी जो राजधानी हम्पी है ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ भैया, कर्नाटक में, और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो आज आपके मराठा और विजयनगर से जो प्रश्न बन सकते थे क्लियर करा दिए गए हैं। आज आपका ये अंतिम प्रश्न है। आशा करते हैं आप सभी के लिए यह हेल्पफुल होगा और आप सभी लोग अच्छे से इसको समझ सके होंगे। बिल्कुल भैया ठीक है, आप सभी की बात ठीक है, मैं मान रहा हूं। तो आप सभी का ठीक है, कुछ भी है आप पढ़ाई करते रहो, कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सेशन में जुड़े और सेशन का एंजॉय लिए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। चल गुरुजी।